एक फकीर की कहानी में सुनाऊं, उससे मेरी बात समझ में आ सके। उस फकीर ने भी इसी भांति चाहा कि वो अभय को उपलब्ध हो जाए, फियरलेसनेस को पाले। तो उसने जंगल में जाकर, घने जंगलों में, पहाड़ों में, जहां कोई आदमी न पहुंचता था, जहां जंगली जानवरों का हमेशा प्राण को ले लेने का भय था, जहां भयंकर विषधर सर्प सरकते थे, वहां उसने एक कुटी बना ली और रहने लगा। धीरे धीरे उसकी खबर पहुंचनी शुरू हो गई। धीरे धीरे गांव गांव में उसकी चर्चा हो गई। धीरे धीरे लोग उसके दर्शन को पहुंचने लगे और कहने लगे कि वही है अकेला जो अभय को उपलब्ध हुआ है। वो बूढ़ा हो गया था। कहते हैं उसके पीछे अगर आकर सिंह भी गर्जना करे तो वो लौट के भी नहीं देखता कि पीछे कौन खड़ा है। वो बैठा रहता जैसा बैठा था। सांप उसके ऊपर चढ़ जाते तो उसको सिहरन भी पैदा नहीं होती थी, उसके रोंगटे भी खड़े नहीं होते थे। एक नया भिक्षु, एक नया साधु उसके पास पहुंचा। एक संध्या, जबकि सूरज ढलने को था, वो वृद्ध साधु बाहर अपनी कुटी के उस निबिड़ वन में एक चट्टान पर बैठा हुआ था, नग्न। उसके पास ही वो नया भिक्षु भी जाके एक छोटे पत्थर पर बैठ गया और उस बूढ़े साधु से उसने पूछा कि परमात्मा को पाने का रास्ता क्या है। उसका तो एक ही उत्तर था हमेशा से, अभय। भय से मुक्त हो जाओ, और जिस दिन भी तुम भय से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारे चित्त में कोई भय नहीं होगा, उसी दिन परमात्मा अपने द्वार तुम्हारे लिए खोल देगा। यही उसने उससे भी कहा। जब ये बात ही चलती थी कि तभी एक जंगली जानवर ने आके पीछे जोर से चिंघाड़ा, आवाज की। वो नया भिक्षु खड़ा हो गया, उसके हाथ पैर कपने लगे। वो बूढ़ा भिक्षु हंसा और उसने कहा, रे तुम डरते हो? सन्यासी हो कि डरते हो? और जहां डर है वहां धर्म नहीं हो सकता। वो युवक बोला, मैं तो डरता हूं, और घबराहट में मुझे बहुत जोर से प्यास लगाई। क्या आप थोड़ा पानी मुझे दे सकेंगे ताकि मैं इतनी ताकत जुटा सकूं कि मैं गांव तक वापस पहुंच जाऊं? अब मुझे कोई धर्म वगैरह नहीं सुनना है, मुझे वापस जाना है। वो बूढ़ा हंसा और उठ के अपनी कुटी के भीतर गया। वहां से वो पानी लेके वापस आया। लेकिन जब वो कुटी के भीतर था तो उस युवक साधु ने जिस चट्टान पर वो बूढ़ा बैठा हुआ था, उस पर एक पवित्र ग्रंथ की पंक्ति लिख दी, एक धार्मिक ग्रंथ की पंक्ति लिख दी जिसको वो बूढ़ा मानता था। एक पत्थर से उठा के उसने पवित्र मंत्र लिख दिया। बूढ़ा आया, जैसे उसने पैर उठा के चट्टान पर रखना चाहा, देखा कि पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ। उसका पैर कब गया और वो नीचे उतर गया। उस युवक की बारी थी, वो हंसा और उसने कहा, डरते आप भी हैं, भयभीत आप भी हैं, और जहां तक मेरे भय का संबंध है वो तो स्वाभाविक है, और आपका भय बिल्कुल ही अस्वाभाविक है। पवित्र मंत्र पर पैर ना पड़ जाए, इससे वो बूढ़ा भी डर गया। जो सिंह की गर्जना से नहीं डरता, जो सांपों के लपट जाने से नहीं डरता, जो निबिड़ अंधकार वन में अकेला रहता है और नहीं डरता, वो भी पवित्र मंत्र नीचे लिखा हुआ है, उस पर पैर ना पड़ जाए इसलिए डर गया। उस युवक ने कहा, मैं तो परमात्मा को कभी जान भी लूं, लेकिन स्मरण रहे आप कभी न जान पाएंगे।